हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश तिवारी आपके अपने चैनल जीके संसार में स्वागत करता हूँ। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एसएससी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। जो जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है? जीवाश्मों के द्वारा। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? स्प्लीन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना डायनेमो का कार्य है। पिच ब्लेड से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेड है यूरेनियम का। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलाफोर नामक असंख्य द्रव कोशिका की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। को समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु विभिन्न होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? जेरोंटोलॉजी। तो वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? जेरोंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक प्रचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी। कौन सा रंग सर्वाधिक प्रचलित होता है? बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक के रूप में क्या होता है? फ्रीऑन गैस। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग। और रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण वहाँ की सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल के और उनके पलायन वेग से अधिक है। एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए किया जाता है। क्लोरेला, क्योंकि क्लोरेला है जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार से। प्रकाश तरंगों के किस गुण के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है वलय वृत्त केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केप्लर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? रुदरफोर्ड ने।
प्रोटॉन की खोज किसने की? रुदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, ठोस, द्रव और गैस। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे का भार मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहा पर किसकी लेप होती है? जिंक की लेप होती है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलब्ध में। 7 नवंबर 1988 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? सीवी रमन का। उन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड, गोइटर या घेंघा रोग। गोइटर या घेंघा रोग के। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या है विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण हिपैरिन की उपस्थिति। और हिपैरिन नामक प्रोटीन कहाँ से होता है? यकृत में। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। क्या? गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइकेमिया नामक रोग किस रोग की कमी से होती है? ग्लूकोज। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स नामक रोग। HTLV2। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन B12। टेट्राथाइलेंड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटीनार्कोटिक रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपेक्षित घनत्व आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पीलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटासोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण। गोइटर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। और विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? पारे पर 120 से 80 mm। श्वेत रक्त के प्रिज्म में बनने वाला किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक लाल रंग का होता है। और सबसे कम
सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स। आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की दिशा में होना। मानव हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपादन होता है? 72 बार। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? रक्त दाब। सन 1902 में कार्ल एंड श्रीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह। रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह बी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन की किस गैस के प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम विश्व की महिला विज्ञान के क्षेत्र की कौन थी? मैडम क्यूरी। 1930 में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। कारण जहाज के डूबने हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी के भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2 है। कौन सा? इनसेट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन किस का निर्माण होता है? विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हेलियोप्सिस तारा प्रति वर्ष कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ते हैं? पराश्रव तरंगों, अल्ट्रासोनिक तरंगों। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में। किसमें? लौह कवर में। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। किस प्रकार की? न्यूक्लियर संलयन। जी किरणों पर किस प्रकार की आवेश होती है? किसी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए और यूरेनियम पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, इन्फिनाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाना किस कारण से? तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होना। तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होना। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। लोलक की घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों पड़ जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम में क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पीतल मिश्र धातु जस्ता तथा तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे स्थित है। पावर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? ध्रुव।
अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दांत रोग के रोकथाम का कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पर्म। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? विटामिन ए। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के प्रभाव से होता है? विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लिष्ट किया गया था? यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हुफरी डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। केवाटोमलेशिया या जीरोफ्थेलिन रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। टमाटर के फल का लाल रंग किनके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? हाइड्रोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? हाइड्रोजन। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कुछ भाग किस में परिवर्तित होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्थावर करता है? एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का। जूल प्रति सेकंड का मात्रक क्या है? शक्ति या वाट। और एक वाट कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। फोबर्स और डिमोर्स क्या है? मंगल ग्रह का उपग्रह। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वल्नीकरण। बैक्टीरिया की खोज बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। रेडियो एक्टिव में बीटा कणें क्या होती है? ऋण आवेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों पर बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम एमिलेस क्या है? एमिलेस। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किस प्रभाव के? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। आग लगने वाला नापाक बम में आग उत्पन्न करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? नेफ्थेनेंक। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। जल में प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाती है? आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु रिएक्टर में बनने में अनियंत्रित रहती है। किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 वेग और गतिज 1/4 गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या है? नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होता है? विकिरण से। अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? दिन की लंबाई कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा गया दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अम्लरक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक कुचालक।
जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य से पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चांद से पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे के ताप पे। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और अणुभार होता है इसका 20। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीरा और ग्रेफाइट के अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट के अपरूप है कार्बन। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करता है? यूरेनॉल। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 22 लाख इकाई 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड या 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? 3.09 × 10⁻15 मीटर इंटू 10⁻15 मीटर या 3.09 × 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम किसने दिया? सी बेंडा ने। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने वाले पुरुषों की नसबंदी और वेसेक्टोमी महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। साबुन के बुलबुले रंगीन प्रतीत क्यों होते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? यकृत में। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा साथ साथ CO भी ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक त्वरित संवेग करता है। जीवाणु को किन कारणों से पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला कौन वैज्ञानिक था जिसने नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया? कॉर्नवॉल्फ फ्रिश। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से खसरा रोग फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी के बिना पानी की खेती से। कॉड लिवर ऑयल का विटामिन प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए तथा विटामिन डी। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? -40°C पर। जब दो वस्तु किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वह परस्पर तापीय संतुलन भी होगी। यह नियम किसका है? ऊष्मीय गति शून्य का। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, यह भौतिक वैज्ञानिक किस विषय से थे? अल्फा किरणों के। पटाखों व बारूद में लाल रंग स्ट्रोमियस के कारण। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक संरचना के आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और रॉकेट का नियम भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? W जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का 1984 में रिसाव हुआ था।
कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपेडियस। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे छोटी स्टेपेडियस और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 23.5 मिलीमीटर होते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल नील नारंगी पीले और हरे रंग के प्रकाश में फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? हरे रंग के प्रकाश में। चिकित्सा शास्त्र का जनक है किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। और वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। आनुवंशिक के नियम के बनाने के श्रेय किसको जाता है? ग्रेगर मेंडल। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में किस तरह की गैस आती है? सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। बोरेक्स का रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा है मैग्नॉट। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है प्रोप जड़ें, प्रोप रूट्स। फार्माकोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? औषधीय पौधे का। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस। गैलीनिया दृष्टि के अभिव्यक्त की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका 2 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त की थी? चिप ब्लेड से। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ पत्तियों का प्रयोग करते हैं? शहतूत की पत्तियों का। ध्रुवण किस प्रकार की तरंग का गुण है? अनुप्रस्थ तरंग है। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं। कौन सी धातु में मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उनसे लगभग आधी होती है? टाइटेनियम। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होती है? नियासिन की कमी से। नियासिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार होता है 28। सोने के आभूषण बनाने में उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? स्टेनले को। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में चूना। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होती है? अग्नाशय। अवतल लेंस कैसा होता है? अभिसारी या अपसारी? तो अभिसारी होता है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यह नियम कहलाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रोजीट्रॉन की खोज किसने और कब की? 1932 में एंडरसन ने की। प्रोजीट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कण है। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहा में। और लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? सोडियम सिलिकेट। वाटर गैस क्या है? सोडियम सिलिकेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। एंटीपायरेटिक का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द बुखार उतारने के लिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रयोग किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। रॉबर्ट कोच ने 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल।
कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग छोटी व बड़ी आंतें। कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच में कौन से रंग का प्रदान किया जाता है? नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत रेखीय संवेग सिद्धांत। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु है तांबा तथा जस्ता। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? भस्म। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? डार्विन ने लिखा। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों की मृदा वनी संवर्धन को। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला संकेत क्या है? हेपेरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह है आँख। किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों के वृद्धावनी संवर्धन को। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ज्योति तीव्र फ्लक्स किसका मात्रक है? ल्यूमेन का। गैस का नियतांक मान कितना होता है? जूल प्रति मील मोल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? फिनॉल। कार्नोलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से जाना जाता है। थायमिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल।